इतिहास सजाने वालों की ओर देखा जाए तो हर दौर में पराजितों की परवाह कभी नहीं की गई। मुस्लिम समुदाय, जिसकी पहचान ने सदियों से संघर्ष किया, ने भी इस चुप्पी का सामना किया। जब भी उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, उन्हें अक्सर अनसुना कर दिया गया। इनकी पीड़ा के आंसू दूसरों की कहानी में विलीन हो गए। हर दौर में मुस्लिम समुदाय ने अत्याचार और भेदभाव का सामना किया, चाहे वह गिरजों, मस्जिदों पर हमले हों या सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का प्रयास। पराजितों का इतिहास हमेशा नकारा गया, उनके जख्मों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब समय है इन अनकही कहानियों को उजागर करने का। हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना है जो सच को बयां करते हैं। ये कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। इतिहास के काले पन्नों पर छुपे जुल्म, कितनी ही बार ऐसा हुआ कि एक पूरे समुदाय को सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर मिटा देने की कोशिश की गई। दुनिया के विभिन्न कोनों में मुसलमानों को अपने घरों से बेदखल किया गया, उनके बच्चों को गोलियों से उड़ा दिया गया और उनकी औरतों की अस्मतें सरेआम लूटी गईं। लेकिन इसके बारे में न कोई रिपोर्ट आई, न कोई वैश्विक निंदा हुई। ये सब इसलिए नहीं कि ये घटनाएं घटी नहीं, बल्कि इसलिए कि इन्हें दुनिया से छुपा लिया गया। अफगानिस्तान और इराक के छुपे घाव। जब अमेरिका ने 2008 में अफगानिस्तान पर हमला किया, तब उसने कहा कि ये आतंक के खिलाफ युद्ध है। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि गांव के गांव नेस्तनाबूद कर दिए गए। मस्जिदें बमबारी में ढह गईं। मासूम बच्चे स्कूल जाते हुए गोलियों का शिकार बने। अमेरिकी सैनिकों ने जिंदा लोगों को मारकर उनकी लाशों के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन इस पर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केस नहीं चला। इराक में तो हालात और भी डरावने थे। सद्दाम हुसैन को हटाने के नाम पर अमेरिका ने पूरा देश खून में डुबो दिया। लेकिन जितने लोग मारे गए वे सिर्फ कोलेटरल डैमेज बनकर रह गए। बगदाद की सड़कों पर बहता खून किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बना। फिलिस्तीन की अनकही त्रासदी, फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस कब्जे की कहानी जितनी लंबी है, उतनी ही पीड़ादायक भी। गाजा पट्टी में 10 साल का बच्चा अपने घर के मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। उसकी मां अपनी लाश को छू भी नहीं पाती। अस्पतालों को निशाना बनाया जाता है, स्कूलों पर बम बरसाए जाते हैं। दुनिया जानती है कि यह एक तरफा युद्ध है, लेकिन फिर भी इसे सुरक्षा की कार्रवाई बताया जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां हर शुक्रवार की नमाज के बाद गोलियां चलती हैं, जहां लोग अपने खेत नहीं जोत सकते क्योंकि कहीं भी बारूदी सुरंग हो सकती है, जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि रोज मौत को छूकर निकलना होता है। चीन में उइगर मुसलमानों की सिसकती चीखें। चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है, वह इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक सफाया है, लेकिन बेहद चुपचाप तरीके से। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप में भेजा गया। वहां उन्हें जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया गया, नमाज पढ़ने पर मार दिया गया, कुरान रखने पर जेल में डाला गया। चीन ने इन कैंपों को विकास केंद्र बताया और पश्चिमी मीडिया ने भी इसमें खास दिलचस्पी नहीं ली। क्यों? क्योंकि यहाँ के शिकार मुसलमान थे। उन्हें कट्टरपंथी कहकर चुप करा दिया गया। यूरोप, जो मानवाधिकारों की दुहाई देता है, वहां भी मुसलमानों को हाशिए पर रखा गया। फ्रांस में हिजाब पर बैन लगा दिया गया, मस्जिदों को बंद किया गया। जर्मनी में मुस्लिमों को नौकरी नहीं दी जाती क्योंकि उनका नाम अली या फातिमा होता है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर जब मुस्लिमों ने विरोध किया तो उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुश्मन कहा गया। लेकिन जब उन्हीं देशों ने हिटलर या होलोकॉस्ट पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाला, तब कोई कुछ नहीं बोला। ये वही यूरोप है जो मुसलमानों को आतंकवादी कहता है, लेकिन अपने औपनिवेशिक पापों को कभी स्वीकार नहीं करता। मीडिया की भूमिका, साजिश या चुप्पी। विश्व की सबसे बड़ी मीडिया संस्थाएं हमेशा से सिलेक्टिव आउटरीच की नीति अपनाती रही हैं। जब कोई मुस्लिम अपराधी होता है तो धर्म को आगे लाया जाता है, मुस्लिम आतंकी, इस्लामी चरमपंथी। लेकिन जब कोई ईसाई या यहूदी अपराध करता है तो सिर्फ उसका नाम लिया जाता है, धर्म को उसमें नहीं घसीटा जाता। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियां मुसलमानों की आवाज दबा देती हैं। फिलिस्तीन समर्थक पोस्ट हट जाते हैं, उइगर मुस्लिमों के समर्थन में बोले गए शब्द शैडो बैन कर दिए जाते हैं। मुस्लिम महिलाएं दुनिया की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड और टारगेटेड वर्ग बन गई हैं। उन्हें या तो दबाई हुई बताया गया या आतंकवाद की पोषक। जब एक मुस्लिम औरत हिजाब पहनती है तो कहा जाता है कि उसे आज़ादी नहीं है, लेकिन जब वही औरत बिकिनी पहनती है तो उसे मॉडर्न और इंडिपेंडेंट माना जाता है। यह दुनिया मुसलमानों को देखने का अपना चश्मा नहीं बदलती। आज भी एयरपोर्ट पर एक मुस्लिम युवक का नाम सुनते ही उसकी दोबारा तलाशी होती है। उसका पासपोर्ट ज्यादा ध्यान से चेक किया जाता है, उसके बैग को खोला जाता है और हर सवाल में शक झलकता है। नौकरी के लिए रिज्यूमे भेजने पर नाम मोहम्मद हो तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह एक ग्लोबल साजिश नहीं तो और क्या है। एक पूरा समुदाय अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने रहन सहन के लिए माफी मांगता फिर रहा है। मुस्लिमों पर हुए अत्याचारों की यह महज झलक है।
अगर हर घटना, हर आंसू, हर कब्र और हर जख्म की कहानी लिखी जाए तो स्याही भी कम पड़ जाए और पन्ने भी। ये वो हकीकत है जिसे न तो इतिहास की किताबों में जगह मिली और न ही मीडिया के कैमरे में। लेकिन सच्चाई को ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। इतिहास देर से ही सही, पर न्याय